हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का कंप्यूटर विद धनेश्वर में। तो हम लोग एमएस एक्सेल में लगातार वीडियो को प्रोवाइड करते आ रहे हैं। तो हम लोग 3 क्लास होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट को कंप्लीट करा दिए हैं और आज अगला वीडियो है फॉर्मूला। फॉर्मूला जो मेरे एक्सेल का काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होता है। जितने भी एमएस एक्सेल में वर्क होते हैं, चाहे जोड़ना हो या घटाना हो या डिवाइड करना हो, किसी भी प्रकार का जो कार्य होता है सब फॉर्मूला पे डिपेंड होता है। तो फॉर्मूला को पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने मित्रों के पास ज़रूर भेजें ताकि वो इस तरह का बेसिक वीडियो फ्री में प्रोवाइड जो हम करा रहे हैं वो उन्हें मिल सके और वो अच्छा से पढ़ सके। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हम एमएस एक्सेल में होम मेन्यू में कुछ फॉर्मूला के बारे में रिपोर्ट के माध्यम से क्या किए थे, बता दिए थे। ठीक है, लेकिन आज फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो हर फॉर्मूला का अलग अलग क्या किए हैं, सीट तैयार किए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को बीच में स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम बताए थे कि जब एमएक्स जैसे किसी भी मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले जो नीचे दिखता है वो रिबन होता है। तो इसमें 4 रिबन है: फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइन नेम्स, फॉर्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन। और ये सब रिबन के अंदर कुछ क्या है, ऑप्शंस है, जैसे इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम, रिसेंटली, फाइनेंशियल, लॉजिकल टेक्स्ट। ये सब मेरा क्या है, ऑप्शन है। ठीक है, तो सभी ऑप्शन को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो हम क्या किए हैं, सबसे पहले हम लोग सीट को तैयार कर लिए। हम पहले ही बताए हैं कि वीडियो बनाने से पहले हम सीट को तैयार कर रहे थे ताकि हम फिर वीडियो बनाते समय क्या करेंगे, अगर सीट को तैयार करेंगे तो मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक सीट में अलग अलग हम क्या किए हैं, रिपोर्ट तैयार करके रखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन कहने का मतलब है कि फॉर्मूला का जितना भी फंक्शन है, जैसे ऑटो सम है, रेंट बिटवीन है, सम है ना, जितना भी फॉर्मूला है वो मेरा कहाँ पे रहता है, तो इंसर्ट फंक्शन में। जैसे देखिए, क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या है, मिनिमम है, सम है, एवरेज है, इफ है, हाइपरलिंक है, काउंट है, मैक्सिमम है। वो अलग अलग प्रकार का क्या है, मेरा ऑप्शन दिया हुआ फॉर्मूला का। और जो ऊपर में लिखा हुआ है, जहां हम कर्सर से अभी क्या कर रहे हैं, इसे ड्रैग करके सेलेक्ट किए, वो लिखा हुआ है सर्च फॉर ये फंक्शन। आप यहां से किसी भी फंक्शन को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी भी संस्था, जैसे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, है ना, तो उसमें अगर हम लोग मान लीजिए किसी स्कूल का ये रिपोर्ट है, तो स्कूल के रिपोर्ट में क्या होता है, जब किसी भी एनुअल एग्जाम होता है तो वहाँ पे दिया हुआ रहता है कि हर एक लड़का का 5 सब्जेक्ट में किस में ज़्यादा है, टोटल कितना है। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट फंक्शन पे जाएंगे और मान लीजिए हमको सम करना है, इनका सम करना है। तो देखिए नीचे सम पे क्लिक कर दीजिएगा, जैसे ही ओके कीजिएगा ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मेरा सम होकर के आ जाएगा। तो ये सूरज नाम का लड़का है जिसका टोटल 5 सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है, 311, क्या है, 311 नंबर लाया है ना। अगर इसको मिनिमम निकालना है, जैसे मान लीजिए पवन नाम का लड़का, इसको मिनिमम निकालना है। मिनिमम कहने का मतलब है ये किस सब्जेक्ट में सबसे कम लाया है। तो मिनिमम निकालने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा कहाँ पे, इंसर्ट फंक्शन पे, और उसके बाद यहाँ पे मिनिमम निकालना है या एवरेज निकालना है तो उसको क्लिक कर दीजिए। जैसे देखिए एवरेज पे क्लिक कीजिएगा और जैसे ही ओके कीजिएगा एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही ओके कीजिएगा तो देखिए ये कितना लाया, ये लड़का 45.8% लाया है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस है, आप यहाँ से अलग अलग चेंज करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऋषि नाम का कोई व्यक्ति है, उसका क्या निकालते हैं हम लोग, निकालते ये मैक्सिमम कितना नंबर लाया है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग को फिर कहाँ जाना होगा, इंसर्ट फंक्शन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ लिख देंगे, या तो देखिए यहाँ पे सर्च लिखा हुआ, वहां पे लिख दीजिए मैक्स। क्या लिखना है, मैक्स। जैसे ही मैक्स लिख के यहाँ पे गो पे क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक ये मैक्स पे
सिलेक्ट ले लेगा यहाँ पे, फिर ओके कर दीजिए और फिर से क्या करना है हम लोग को, ओके कर देना है। जैसे ही ओके कीजिएगा तो ये सबसे ज्यादा 95 वो SST में लाया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद जो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन में जितने भी क्या है, जितने भी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए इंसर्ट फंक्शन पे जितने भी सारा ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मूला का, वो फंक्शन लाइब्रेरी में दिखता है। यहाँ पे जो है ना वो सब इंसर्ट फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये इंसर्ट फंक्शन के बाद सारे वही ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं। ऑटो सम पे देखिए अलग अलग जो अभी क्या किए, सम है, एवरेज है, मैक्सिमम, मिनिमम है। जो अभी यहाँ पे हम लोग क्लिक किए वो यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मान लीजिए इस लड़का का, सूरज नाम का लड़का, इसका एवरेज कितना है, एवरेज मतलब ये कितना % लाया है। तो डायरेक्ट लाने के लिए इज इक्वल टू यहाँ पे प्रेस कीजिए। उसके बाद ऑटो सम पे जाने के बाद एवरेज पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद क्या कर देना है, एवरेज पे क्लिक कर दीजिए। देखिए एवरेज पे क्लिक किए और इंटर जैसे ही मारिएगा तो ये लड़का कितना लाया है, 71% लाया। सूरज नाम का लड़का वो कितना लाया मेरा, 71। तो यहां तक समझ में आ गया। मान लीजिए और निकालना कुछ, जैसे मान लीजिए रितेश नाम का लड़का है, उसको क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालिए, मिनिमम निकालिए या सम निकालिए। जैसे ही प्रेस कीजिएगा वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट ले लेगा और इंटर मार दीजिए। वो कितना लाया, रितेश नाम का लड़का 302 नंबर लाया, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद रिसेंटली यूज, देखिए यहाँ जितने भी ऑप्शन है वो सारे हम बता दिए। देखिए अभी इंसर्ट फंक्शन में भी बता दिए और यहाँ भी बता दीजिए, एवरेज निकाल के बता दीजिए, मैक्सिमम निकाल के बता दिए। तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला ऑप्शन में। अगला ऑप्शन क्या है मेरा, रिसेंटली यूज। रिसेंटली यूज का मतलब होता है कि हम अभी रिसेंट में, अभी तुरंत क्या क्या यूज किए। जैसे मैक्सिमम का यूज किए, एवरेज का यूज किए, सम का यूज किए, मिनिमम का यूज किए। तो हम जितने भी यूज करते हैं वो सारे रिसेंटली, मतलब तुरंत अभी क्या यूज किए वो दिख जाता, ठीक है। अगर बोलेगा कि अभी आप जितने फॉर्मूला का यूज किए हैं वो देखने के लिए हम लोग को कहाँ जाना होगा, तो हम लोग को कहाँ जाना होगा, रिसेंटली यूज पे जाइए और देखिएगा कि हम लोग मैक्सिमम का यूज किए, एवरेज का यूज किए, सम का यूज किए, मिनिमम का यूज किए, इफ का यूज किए। इफ का यूज अभी नहीं किए, हम जब खुद से क्रिएट कर रहे थे उस टाइम इसका यूज कर लिए थे, ठीक है। यहां तक किन्हीं को दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बेझिझक कीजिए, आप डरिए नहीं, आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। जब हम अगला वीडियो को बनाएंगे तो उस टाइम क्या करेंगे, आप लोग का कमेंट देख करके हम एक बार और बता देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी 3 ऑप्शन को पढ़ लिए, जैसे रिसेंट क्या अभी पढ़े, इंसर्ट सेक्शन, फंक्शंस और ऑटो सम और रिसेंटली यूज पढ़ लिए। उसके बाद है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब होता है, फाइनेंशियल में जैसे ही क्लिक कीजिएगा अलग प्रकार का बहुत सारे फाइनेंशियल से रिलेटेड आ जाता है। तो हम जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे जो इंपॉर्टेंट दिया हुआ तो बहुत है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम क्या करते हैं, अभी रिवाइज करा देते हैं। जब हम अगले वीडियो में आएंगे, जब किन्हीं का रिक्वायरमेंट होगा किसी चीज का, तो हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो ज्यादा अभी हम लोग का जरूरी है वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम किस ऑप्शन पे जा रहे हैं, फाइनेंशियल पर। फाइनेंशियल पर जाने के लिए हम उसका एक अलग से शीट तैयार कर लिए हैं। जैसे देखिए सबसे पहले जिसे बता देते हैं फाइनेंशियल में हम लोग का यूज क्या होता है। फाइनेंशियल का यूज होता है कि जैसे मान लीजिए आप गाड़ी लेते हैं, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, चाहे ट्रक हो गया, या तो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं जैसे मोबाइल ले लेते हैं। हम लोग एक बार में उतना पैसा नहीं दे पाए तो क्या करते हैं, हम लोग EMI पर क्या कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, फाइनेंशियल फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। आप वीडियो को लगातार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, फाइनेंशियल का मतलब हो जाता है कि आप किसी के बाद, मतलब कि जैसे मान लीजिए फाइनेंस करना है तो क्या करना है, बाइक को फाइनेंस करना है, चाहे कार को करना है या मोबाइल को करना है, तो हम लोग EMI पर जो लेते हैं वो क्या आ जाता है, मेरा फाइनेंशियल में सब आ जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम एक बाइक लिए,
वो बाइक है मेरा 1.5 लाख का, ठीक है। तो हम लोन पे लिए हैं, तो लोन पे लेने के बाद हम उसको EMI कितना देंगे, 1 महीना में EMI कितना देंगे, इंटरेस्ट कितना देंगे और हम प्रिंसिपल कितना देंगे, तो वो सारा हम कहाँ इसका यूज करते हैं, हम लोग सब फिनेंशियल में करते हैं। तो देखिए जब हम एक बाइक को खरीद लिए तो कोई बोलता है, आखिर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा वो जान जाएगा कि हमको EMI कितना दे रहे हैं, हम मूलधन कितना दे रहे हैं। लेकिन जो अगर नहीं जानते होंगे इसके बारे में, तो दुकानदार बता दिया कि नहीं भाई आपको 3500 या 3700 देना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, लगातार देते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप जानते हैं इसके बारे में कि EMI कैसे निकाला जाता है, इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, तो आप आसानी से उसको पैसा ज़्यादा नहीं दे पाइएगा, जितना फिक्स उसका रेट है उतना ही दे पाइएगा आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग PMT जो EMI को निकालते हैं वो PMT का वैल्यू से, तो सबसे पहले PMT निकालने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, फिनेंशियल पर। फिनेंशियल पर जैसे क्लिक कीजिएगा वो अलग अलग प्रकार का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला खुल जाएगा, है ना। क्या खुलेगा, फॉर्मूला खुलेगा। तो हम यहाँ से PMT का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला हम यहाँ से ड्रैग करके निकाल ले रहे हैं। उसके बाद देखिए PMT का फॉर्मूला आ गया। आने के बाद बोल रहा है कि आप रेट को चूज कीजिए। जैसे ही आप PMT पे क्लिक कीजिएगा वो ऑटोमेटिक ये पॉपअप डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। डायलॉग बॉक्स खुलने का मतलब है इसमें बोल रहा है कि आप रेट को चूज कीजिए। आप रेट कितना है, 10% है। उसके बाद क्या बोल रहा है, रेट के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 12 से। देखिए डिवाइड 12, हम लोग 12 इसलिए लिखें कि ये पूरा साल का होता है। जैसे कभी भी लेते हैं हम लोग तो परसेंटेज में, तो वो पूरा साल का होता है, लेकिन एक मंथ में हम लोग कितना दे रहे हैं उसे जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 12 से या 12 से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे हम लोग को चूज करना है कितना ईयर के लिए दिया है। जैसे मान लीजिए हम किसी भी बैग को फाइनेंस किए तो आपको बता दिया कि नहीं आपको 5 साल में ये किस्त को चुका देना है, ठीक है। तो हम लोग 5 ईयर के लिए लिए हैं, तो यहाँ पे 5 क्लिक कर दिए। उसके बाद बोल रहा है कि 5 साल में कितना मंथ होता है, तो इंटू कर देंगे कितना से, 12 से। क्या करना है, 12 से इंटू कर देना, तो कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ बगल में 60 महीना का हम लोग देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद क्या करना हम लोग को, अब हम लोग को टाइप करना है कि हम लोग लोन कितना लिए थे। तो हम लोग लोन कितना लिए थे, देखिए यहाँ पे 1.5 लाख पे क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही हम लोग ओके करेंगे, ओके करने के बाद देखिए हम लोग को क्या दिख रहा है, जो हम लोग EMI भरेंगे वो क्या भरेंगे, EMI में भरेंगे। EMI को जो हम लोग भरेंगे वो अभी दिख रहा है डॉलर में। क्या बन रहा है, अभी डॉलर में दिख रहा है। तो हम लोग पिछले वीडियो में जब एक्सेल को स्टार्ट कर रहे थे तो हम होम मेन्यू में जाने के बाद बताए थे यहाँ पे क्या, यहाँ ये कोमा है, जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा ये ऑटोमेटिक क्या होगा कि रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद EMI तो निकालना सीख गए। उसके बाद इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आप 10,000 दे रहे हैं, मान लीजिए आप 10,000 किन्हीं से उधार लिए। अभी गांव घर में होता है कि आप उधार लेते हैं किसी से, तो वो इंटरेस्ट दे देता है कि आपको 2% या 3% हम इससे लेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग जाएंगे फॉर्मूला में। फॉर्मूला में जाने के बाद फिनेंशियल पर क्लिक करेंगे। फिनेंशियल पर क्लिक करने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, IPMT। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे फिर से क्या होगा, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। क्या होगा, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हम लोग को लिखा हुआ भी है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, रेट क्लिक कीजिए। रेट क्लिक करने के बाद बोल रहा है आप डिवाइड कीजिए, कितना से, 12 से। एक मंथ का निकालना है कि एक मंथ में हम लोग कितना इंटरेस्ट उसे दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, या आप इस तरह भी निकाल सकते हैं या तो आप यहाँ कॉमा दे करके भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इज इक्वल टू प्रेस कीजिए और लिख दीजिए, क्या लिखना है, IPMT और टैब बटन प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद बोल रहा है, देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि रेट को प्रेस कीजिए। अब हम लोग रेट प्रेस करेंगे। उसके बाद
हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डिवाइड करना है 12 से। हम लोग एक मंथ में कितना इंटरेस्ट इन्हें दे रहे हैं उसे जानने के लिए हम लोग 12 से डिवाइड किए। उसके बाद सिंगल कॉमा देना है। सिंगल कॉमा के बाद बोल रहा है कि हम कितना मंथ का निकाल रहे हैं, तो एक मंथ का निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से कॉमा, उसके बाद हम लोग क्या देंगे कि कितना वर्ष के लिए लिए हम लोग, 5 वर्ष। तो देखिए 5 वर्ष पे क्लिक कर दिए। उसके बाद फिर से क्या करना है, हम लोग को गुना करना है कितना से, 12 से, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं 12 मंथ के लिए लिए हैं। उसके बाद फिर से सिंगल कॉमा और लोन हम लोग जितना लिए थे उस पर क्लिक कर देंगे। देखिए उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर मार दीजिए। तो आप कितना EMI भर रहे हैं, 1250। ये अभी हम डॉलर में दिखा रहा है। फिर जैसे ही होम मेन्यू में जाएंगे, होम मेन्यू में जाने के बाद कोमा पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये मेरा क्या ले लेगा, क्या हो जाएगा मेरा, ये रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से भी देख लिए कि हम लोग इंटरेस्ट कितना भर रहे हैं। तो यहाँ बता रहा है कि एक मंथ में 1250 रुपया इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। और मेरा टोटल EMI कितना है, 3187 रुपया, है ना। उसके बाद प्रिंसिपल कितना दे रहे हैं, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, कि आप मूलधन कितना दे रहे हैं। तो उसे निकालने के लिए इज इक्वल टू पे जाइए, या तो आप यहां से भी फॉर्मूला में जाइए और फाइनेंशियल पर क्लिक करने के बाद यहां से भी आप निकाल सकते हैं PPMT। क्या है मेरा, PPMT, है ना, क्या है मेरा PPMT। या तो यहां से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PPMT, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, या तो आप यहाँ इक्वल का साइन दीजिए, पहले इक्वल और PPMT क्लिक करने के बाद टैब प्रेस कर दीजिए। टैब प्रेस कर दिए, उसके बाद बोल रहा है रेट को क्या करना है, चूज करना है। देखिए हम रेट को चूज, प्रोसेस सेम है, आप पूरा क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। क्या किए, पहले रेट को प्रेस कर दिए, उसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना है 12 से। एक मंथ का निकाल रहे हैं कि एक मंथ में हम लोग कितना मूलधन को दे रहे हैं, फिर कोमा देना है। उसके बाद फिर से 1 चूज करना है, क्योंकि एक महीना का है इसलिए। उसके बाद फिर से 5 पे क्लिक करना है, कितना साल के लिए हमको EMI मिला है, लोन 5 साल के लिए, तो कितना प्रेस कर दिए, 5 ईयर पे क्लिक कर दिए। उसके बाद इनटू करना है कितना मंथ के लिए लिए हैं, है ना। मंथ का मतलब कि एक मंथ के निकालने के लिए साल को 12 से भाग देंगे तो एक मंथ का निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 5 साल के लिए लिए हैं तो 12 पचे 60 हो जाएगा, फिर इंटू कर देंगे 12 से। उसके बाद कोमा देने के बाद हम लोग लोन कितना लिए हैं, 1.5 लाख का लोन है। उसके बाद शिफ्ट के साथ इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो मेरा बता रहा है अभी डॉलर में। उसके बाद होम मेन्यू में जाएंगे, होम मेन्यू में जाने के बाद रुपीज में कन्वर्ट कर दिए, तो बता रहा है कि 1250 रुपया क्या है मेरा इंटरेस्ट है, और 1937 रुपया मेरा क्या है, प्रिंसिपल है। तो फिर से ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा, देखिएगा इज इक्वल टू सम कर देंगे, सम कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसे प्रेस कर दीजिए। उसके बाद प्लस ये, है ना, फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर मार दीजिए। देखिए वही आया वैल्यू कि नहीं। हम लोग इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला करके कितना दे रहे हैं, 3187.6 रुपया, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है, क्या है मेरा, नेट लॉजिकल, है ना। अब लॉजिकल पढ़ते हैं, लॉजिकल के बारे में। लॉजिकल में बहुत सारा है, एंड है, फॉल्स है, इफ है, इरर है, नॉट है और ट्रू है ना। तो उसके लिए हम लोग लॉजिकल टेस्ट में क्या कर सकते हैं, क्लिक करते हैं। हम लॉजिकल के भी बारे में हम लोग क्या किए हैं, बना लिए हैं, सबका अलग अलग क्या किए हैं, हम सीट को तैयार कर दिए हैं। लॉजिकल में क्या होता है, लॉजिकल बताता है कि अगर जैसे मान लीजिए ये पिछले वीडियो में अभी बताएं, अभी बताएं, जैसे ही इस वीडियो को स्टार्ट किए हम लोग, उसमें भी बताएं कि लॉजिकल में सारा यूज होता है। जैसे सम होता है, टोटल होता है, एवरेज होता है, परसेंटेज होता है, मिनिमम होता है, मैक्सिमम, वो सारा यही होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से खुद से मैक्सिमम निकाल लें और यहाँ मिनिमम निकाल लेते हैं, है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये पूरा स्कूल का डाटा है, जैसे हम अभी 10 ही क्रिएट किए हैं, आप जितना चाहते हैं क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए टोटल निकालने के लिए इज इक्वल टू
प्रेस करना होगा, इज इक्वल टू। उसके बाद लॉजिकल टेस्ट पे जाएंगे और हम लोग को क्या करना है, सम करना है या वीप करना है, जो करना है। तो इज इक्वल टू क्या करना है, सम कर दीजिए, ठीक है, SUM क्या करना है, सम कर दीजिए। ब्रैकेट को ओपन कीजिए और यहां से क्या करना है, पूरा डाटा को सिलेक्ट करना है। उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। ये मेरा मैक्सिमम निकल गया, क्या निकला, टोटल। फिर इस पे प्रेस करके, अगर जैसे ही इस पे डबल प्रेस कीजिएगा ये फुल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। क्या होता है, सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अभी ये ऑटोमेटिक अपने रेंज को सिलेक्ट कर लिया, टोटल निकाल दिया। जब हम अगला मेन्यू यहाँ पढ़ेंगे कैलकुलेशन में, इसी मेन्यू में जब कैलकुलेशन पढ़ेंगे रिबन, तब बताएंगे कि ये ऑटोमेटिक कैसे ले लेता है, ठीक है। अगर मैक्सिमम निकालना है तो इज इक्वल टू MAX प्रेस कर देंगे, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहां से डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर मार देंगे। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो 81 है। और सभी का अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू है, तो इस पर डबल क्लिक कीजिए, देखिए सभी का अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अगर मिनिमम निकालना है तो फिर से लॉजिकल मतलब फॉर्मूला का यूज करना है ना। तो इज इक्वल टू फिर क्या करना है, मिनिमम NIN, फिर क्या करना है, यहां से सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर मार देंगे। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद यहां से फिर से डबल क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट ले लेगा। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं। उसके बाद हम लोग निकालते हैं परसेंटेज। परसेंटेज शॉर्टकट में हम लिख देते हैं क्या, परसेंटेज। परसेंटेज में हमारा लॉजिकल का फॉर्मूला यूज होता है। देखिए लॉजिकल कब होता है, अगर, ठीक है, लॉजिक कब लगता है, अगर वो पास होता। तो ये मेरा लॉजिक टाइप से काम कर रहा है, तो हम लोग यहाँ लॉजिकल निकालेंगे कि परसेंटेज पहले निकाल लेते हैं वो पहले या पास है। यहां से देखने के लिए हम लोग लॉजिकल वैल्यू का यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या करते हैं, ग्रेड निकाल लेते हैं। ये मेरा क्या है, लॉजिकल, ये सब है, ठीक है, लॉजिकल फॉर्मूला। तो परसेंटेज निकालने के लिए इज इक्वल टू एवरेज लिखना होगा, AVERA, और जैसे टेप प्रेस कीजिएगा ये ऑटोमेटिक अपने सिलेक्ट ले लेता है। उसके बाद बोल रहा है कि रेंज को सिलेक्ट कीजिए। अब देखिए इतना सिलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट को बंद कीजिए और इंटर मारिए। ये बोल 62% लाया है ना। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए 2 बार, सभी का एक बार में ऑटोमेटिक निकल रहा है। वो आगे जाने के कि फिर इसे हटाते कैसे है, ये भी डबल क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ले लिया। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे जब अगला रिबन में, तब हम लोग को पता चलेगा कि ऑटोमेटिक ये कैसे हाइड करते हैं या कैसे इसको लाते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेड निकालने के लिए इज इक्वल टू, और फिर हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल फंक्शन का यूज करते हैं। देखिएगा यहाँ जैसे प्रेस कीजिएगा इफ है, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ लॉजिकल टेस्ट को यूज कीजिए, या तो आप यहाँ से लिख भी सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। अभी यहाँ पे इफ दिखा ना आपको, तो हम यहाँ पे कीबोर्ड के सहायता से लिख करके दिखाते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू इफ, अब क्या बोल रहा है, अब जैसे टेप प्रेस कीजिएगा बोल रहा है लॉजिकल टेक्स्ट का यूज कीजिए। अब परसेंटेज चूज करना है, क्या करना है, परसेंटेज चूज करना है, ग्रेटर देन या इज इक्वल टू। अगर क्या करना है कि वो 70% लाया है, मान लीजिए हम 70% लाया है, तो वो क्या करेगा कि ए ग्रेड रखेगा। क्या रखेगा, वो ए ग्रेड रखेगा। फिर से क्या किया, डबल इन्वर्टेड कॉमास बंद किए, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर क्या लगाना हम लोग को, लॉजिकल टेस्ट। तो इफ, फिर ब्रैकेट को क्या करना है, ओपन करना है, फिर परसेंटेज चूज करना है। क्या करना है, परसेंटेज, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अगर वो 60% लाता है तो वो क्या करेगा, B% लाएगा, ठीक है, B। तो यहां से हम लोग क्या कर देंगे, B, फिर सिंगल कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी सिंगल कॉमा के बाद फिर से हम लोग लॉजिकल फॉर्मूला लगाएंगे इफ। फिर क्या होगा, क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है और ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना, मान लीजिए 45। जो 45 से ऊपर है उसे क्या कर देते हैं हम लोग, C कर देते हैं, ठीक है। फिर सिंगल कॉमा, उसके बाद इससे जो कम है उसे क्या कर देते हैं हम लोग, फाइल कर देते हैं।
ठीक है। उसके बाद फिर से ब्रैकेट को डबल इन्वर्टेड कॉमास बंद करेंगे और जितना बार हम लोग ब्रैकेट को ओपन किए हैं उतना बार बंद कर देंगे शिफ्ट की सहायता से और इंटर कर दिए। अभी देखिए ये 60% लाया है इसलिए वो बी दिखा रहा है, ठीक है। अब जैसे ही प्रेस कीजिएगा जो 70% से ज्यादा है उसका ए दिखेगा। तो देखिए यहाँ 70% एक ही दो ज्यादा है तो दो ही लोग का ये निकला है ना। तो लॉजिकल फॉर्मूला का भी यूज समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो इम्पोर्टेंट है वही फॉर्मूला का यूज बता रहे हैं, ठीक है। जब अलग से वीडियो बनाएंगे तो सारे धीरे धीरे एक को क्लियर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट में हम लोग अलग से शीट तैयार करके रखे हैं। तो टेक्स्ट में अलग अलग प्रकार का क्या है मेरा फॉर्मूला इसमें भी दिया हुआ है। देखिएगा अलग अलग प्रकार का क्या है मेरा फॉर्मूला दिया हुआ है। जैसे अपर का यूज क्या होता है, अपर का यूज होता है कि सभी स्मॉल लेटर को हम लोग क्या कर सकते हैं कैपिटल में करने के लिए अपर का यूज करते हैं। अपर मतलब क्या होता है थोड़ा सा बड़ा, क्या होता है बड़ा। तो यूज करने के लिए हम लोग को जाना है टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे हम लोग को चूज करना है अपर। जैसे ही अपर पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। क्या सिलेक्ट करना होगा, जैसे देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे सूरज नाम का लड़का है, ठीक है। सूरज को क्या करना है अपर करना है। तो यहाँ पे दिखेगा ये सूरज पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद में किस तरह आएगा वो देखिए किस तरह से, और ओके कर दीजिए। तो अभी हम यहाँ से क्या लिए थे सभी स्मॉल लेटर में था लेकिन यहाँ सभी कैपिटल लेटर में आ गया। तो अपर का यूज समझ में आ गया। उसके बाद उसी तरह है लोअर, क्या जाना हम लोग को टेक्स्ट में जाना है। उसके बाद यहाँ से हम लोग को चूज करना है लोअर। तो यहाँ देखिएगा लोअर लिखा होगा, देखिए लोअर पे क्लिक कर दीजिए और इसी नाम को क्या करना है हम लोग को क्या करना है लोअर में लाना है। तो जो लिखा हुआ पहले से टेक्स्ट है उसी को लोअर में करने के लिए देखिए अभी इस टेक्स्ट को नीचे लोअर कर दिए तो क्या हो गया मेरा छोटा में सब दिखने लगा, ठीक है। अब मिड का फॉर्मूला क्या होता है, मिड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा नाम है धानेश्वर, तो हमको बीच का अक्षर चाहिए, बीच का जो डिजिट है वो चाहिए। तो हमको मिड का फॉर्मूला लगाना होगा। तो सबसे पहले टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मिड। उसके बाद यहाँ से बोल रहा है टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। तो मान लीजिए हम पीयूष नाम का लड़का है उसका नाम सिलेक्ट किए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है स्टार्ट नंबर, आप कितना नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम दूसरा नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि कितना नंबर से आप और पीछे से लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए नीचे में क्लिक करने के बाद बोल कितना नंबर तक रखना आपको, मान लीजिए 2 नंबर और चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिएगा इसका आई और वाई बचा, क्या बचा मेरा इधर से आई और इधर से वाई, मतलब 2 ही नंबर हम लोग क्या किए अभी चूज किए तो वही आ गया, ठीक है। अगर लेफ्ट से चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद टेक्स्ट में जाइए। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ से देखिए लेफ्ट का यूज कीजिए। यू बोल रहा है कि टेक्स्ट लेफ्ट से लेना है तो कौन सा टेक्स्ट लीजिएगा, मान लीजिए हम विराज को लेते हैं, मान लीजिए विकास को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना नंबर लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम लेफ्ट से कितना नंबर लेना चाहते हैं 3। अब 3 क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा देता है फॉर्मूला रिजल्ट क्या आएगा, तो BIK आएगा। देखिए ओके कीजिएगा। तो लेफ्ट से कितना अक्षर आया 1 2 3, जैसे BIK है तो यहाँ लेफ्ट से तीसरा अक्षर आया कि नहीं 3 ठो। तो क्या होता है लेफ्ट का फॉर्मूला है। राइट पे क्लिक, फिर से राइट का फॉर्मूला लगाने के लिए इस पे क्लिक कीजिए और टेक्स्ट पे जाइए। टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए राइट लिखा होगा, क्या लिखा होगा राइट। देखिए राइट पे जैसे क्लिक कीजिएगा एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब बोल रहा है कि यहाँ सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए हम कैलाश नाम का लड़का उसका सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद बोल रहा है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर, कि आपको राइट से कितना नंबर चाहिए, मान लीजिए 4 चाहिए। अब बोल रहा है 4 दीजिए या तो 3 दीजिए, जितना देने का मन है आप यहाँ से ला सकते हैं। जैसे ही हम 5 नंबर क्लिक किए तो यहाँ बोल रहा है फॉर्मूला का जो रिजल्ट आएगा वो LASH आएगा। क्या होगा कि लास्ट से 5 अक्षर LASH आएगा। देखिए तो यहाँ से भी हम लोग क्या किए क्लिक कर लिए कि नहीं। तो ये होता है मेरा टेक्स्ट का यूज। क्या होता है मेरा अपर लोअर मिड लेफ्ट राइट, इसका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट का यूज क्या होता है, टेक्स्ट जो मेरा काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। टेक्स्ट से हम लोग किसी भी डे को यूज कर सकते हैं, डे को ला सकते हैं।
है ना। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम लोग डे को निकालना है, जैसे आज का डे है, मान लीजिए 4 सितंबर 2023 है, ठीक है, आज का ही डेट है, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए हम लोग को जाना होगा टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के लिए यहां से हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए जैसे ही टेक्स्ट को सिलेक्ट किए एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे वैल्यू को क्रिएट कीजिए। क्या कीजिए? वैल्यू को क्रिएट कीजिए। तो या तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए मान लीजिए इसी को हम लोग चूज कीजिए, है ना। चूज करने के बाद बोल रहा है कि फॉर्मेट लिखिए। अब इसमें डबल डी जैसे प्रेस कीजिएगा और ओके कीजिएगा, है ना। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि आज इसमें बता दिया कि ये नॉन मंथ मेरा क्या है, 9 वाला है ना। यहाँ उल्टा दिखा दे रहा है। क्या दिखा दे रहा है? उल्टा दिखा रहा है। उसके बाद मंथ निकालने के लिए जैसे मान लीजिए मंथ निकालना है, इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर से हम लोग कहाँ पे जाते हैं? टेक्स्ट पे जाते हैं। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। देखिए क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद बोल रहा है वैल्यू। वैल्यू को यहाँ से हम लोग एक बार सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ उसका फॉर्मेट लिख लेंगे। मंथ का क्या होता है? mm और ओके मार दीजिए। तो देखिए ये मेरा क्या है कि ये मेरा डेट है, ये मंथ है। और ईयर निकालने के लिए फिर से हम लोग को सिलेक्ट करना होगा और टेक्स्ट में जाना होगा। उसके बाद फिर से यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से एक बार क्लिक कर दीजिए वैल्यू। उसके बाद यहाँ से फॉर्मेट टेक्स्ट लेना है और यहाँ क्लिक कर देना है वाई। 2 बार वाई क्लिक कीजिएगा और ओके कीजिएगा। तो क्या है, मेरा जो ईयर है वो 2023 है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? और एक और तरह से निकाल सकते हैं, तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप इसी से समझ सकते हैं, है ना। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं डेट एंड टाइम में। क्या करते हैं हम लोग? डेट एंड टाइम में। अगर फिर से बता लेते हैं कि अगर आप लोग को डेट चाहिए पूरा लिखा हुआ, मतलब कि आज सैटरडे है या संडे है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेस कीजिए और प्रेस करने के बाद हम लोग जाएंगे टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के बाद फिर से हम लोग यहाँ से टेक्स्ट ले लेंगे और टेक्स्ट लेने के बाद फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हिंदी में मतलब कि वर्ड में लिखने के लिए 4 बार डी प्रेस करिए और ओके मार दीजिए। देखिए अभी क्या लिख दिया? संडे लिख दिया। मतलब 9 तारीख का क्या है, हमें संडे है, ठीक है। और यहाँ अगर मंथ को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह में देखना चाहते हैं तो आप क्या करना है, इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर से यहाँ जाइए और टेक्स्ट में जाइए। कहाँ जाना है? ये टेक्स्ट पे जा करके क्लिक कर दीजिए और यहाँ से चूज कर लीजिए, ठीक है। चूज करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, मंथ को टाइप करने के लिए 4 बार एम टीपिए। हो गया। उसके बाद इंटर मार दीजिए। तो क्या है? अप्रैल का है ना। और उसके बाद 2023 है, वो क्या है मेरा। फिर से यहाँ से जाइए और क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए, यहाँ टेक्स्ट पे जाने के बाद इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट का फॉर्मेट सिलेक्ट कीजिए और 4 बार वाई प्रेस कर दीजिए। उसके बाद इंटर मार दीजिएगा। जैसे ही देखिए अभी 2023 पूरा लिख दिया है ना। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या ऑप्शन है मेरा? टाइम, डेट एंड टाइम। देखिए डेट एंड टाइम में क्या क्या है ना, अलग अलग ऑप्शन है फॉर्मूला का। तो हम लोग डेट एंड टाइम का क्या किए हैं, उसका भी एक सीट को तैयार कर लिए। जैसे हम लोग को डे जानना है, जैसे अभी पीछे जाने की नहीं, तो डे जानने के लिए इस पे क्लिक कीजिए और टाइम एंड डेट पे जाना है और यहाँ से डे ले लीजिए। डे लेने के बाद सीरियल नंबर खुल जाता है मेरा, तो यहाँ पे प्रेस कीजिए और जैसे ही ओके कीजिएगा तो ये अभी तारीख क्या है मेरा? 9 तारीख है, ठीक है। क्या है मेरा? 9 तारीख है। उसके बाद मंथ को लेना है, ये अप्रैल का बना रहे हैं, ठीक है। ये हम किसी भी मतलब कि ले लिए हैं डेट को और उसको हम निकाल करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो फिर से हम लोग को क्या निकालना है, मंथ निकालने के लिए इस पे क्लिक कीजिए और टाइम पे जाइए और यहाँ पे लिखना है हम लोग को मंथ। क्या लिखना है? मंथ। जैसे देखिए यहाँ मंथ लिखा हुआ है। जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके मारिएगा, तो ये मेरा चौथा मंथ है, मतलब कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है ना। और ईयर निकालने के लिए यहाँ पे प्रेस कीजिए या तो यहाँ पे प्रेस कीजिए, जहां प्रेस करना है। उसके बाद डेट एंड टाइम पे जाइए
और यहाँ से हम लोग को ईयर चाहिए। क्या चाहिए हम लोग को? ईयर। अब ईयर पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, वैल्यू को सिलेक्ट कर दीजिए और ओके मार दीजिए। वो क्या है मेरा 2023 है। ठीक है, तो डेट एंड टाइम में क्या करते हैं हम लोग को, डे निकाल सकते हैं, मंथ निकाल सकते हैं, और अलग अलग प्रकार का है, जैसे मिनट है, सेकेंड है, टाइम है, टाइम वैल्यू, ये सब भी निकाल सकते हैं। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम उसी को बता रहे हैं। ठीक है, और अगर किन्हीं को और कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप बेशक क्या कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, हम बना करके दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लुकअप और रेफरेंस। लुकअप का यूज क्या होता है? लुकअप जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो काम कर रहा है, ठीक है, चाहे मैनेजर है, चाहे वर्कर है, चाहे प्यून है, जो भी है, उसे निकालने के लिए, उसका वैल्यू को निकालने के लिए ये लुकअप का यूज होता है। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए जैसे मान लीजिए हम लुकअप यहाँ लिख दिए हैं, क्या लुकअप लिख दीजिए, इसका फॉर्मूला कैसे, जैसे मान लीजिए हम किसी भी नाम का, जैसे मान लीजिए हम नीरज का वैल्यू निकालना चाहते हैं, मतलब सैलरी कितना है, तो इसका सैलरी निकालने के लिए अभी यहाँ पे 5 ही है, तो हम बहुत आसानी से बोल देंगे कि यहाँ अभी 5 ही लड़का है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि बता देंगे डायरेक्ट कि नीरज का सैलरी 14,255 रुपीज है ना। लेकिन जब 1,000-1,500 रहेंगे तो हम निकालने में काफी दिक्कत होगी, तो लुकअप फार्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले लुकअप फार्मूला का यूज करने के लिए लुकअप पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ से लुकअप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वो फर्स्ट में ही क्लिक है उसी पर आने देना और ओके मार देना है। ओके करने के बाद बोल रहा है कि लुकअप वैल्यू, अब बोल रहा है यहाँ से किसका निकालना है, जैसे मान लीजिए हम नीरज का निकालना है, तो नीरज पे क्लिक कर दिए। उसके बाद बोल रहा है कि लुकअप वेक्टर, लुकअप वेक्टर मतलब जो दिया गया नाम है उस सभी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर जो रिजल्ट वेक्टर है, रिजल्ट में क्या निकालना चाह रहे हैं आप, उसका सैलरी निकालना चाह रहे हैं कि डिपार्टमेंट निकालना चाह रहे हैं, तो जो निकालना चाह रहे हैं आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हम सैलरी निकाल रहे हैं, तो सभी का सैलरी को यहाँ कलेक्ट कर लिए और इंटर मार दिए। जैसे ही इंटर मारेंगे, जैसे देखिए फॉर्मूला गलत लग गया, ठीक है, सॉरी, इसके लिए हम फिर से इसे सही से लगा लेते। ठीक है, लुकअप में जाना है, उसके बाद यहाँ से फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मूला का यूज करेंगे और फिर से इंटर मार देंगे। इंटर मारने के बाद मेरा वैल्यू बोल रहा है कि किसका निकालना, मान लीजिए हम सोनाली का निकाल रहे हैं। उसके बाद सभी वैल्यू को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद रिजल्ट में किसका क्या निकालना है, जैसे मान लीजिए सैलरी निकालना, तो यहाँ से सैलरी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इंटर मार दीजिए। तो अब बता रहा है कि 8,000 है, वो सोनाली का क्या है, मेरा सोनाली का वो जो वर्कर है उसका 8,000 वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, या तो आप यहां से डायरेक्ट जान सकते हैं कि 8,000 किनका है, तो वो सोनाली का है। तो लुकअप का वैल्यू का मतलब समझ में आ गया कि नहीं? तो आप फॉर्मूला को भी देख लिए और यहाँ से लगाना भी सीख गए। ठीक है, उसके बाद है मैच, कि मैच जैसे मान लीजिए 1,000-1,500 व्यक्ति हैं, तो उसमें मैच करना है कि कौन कौन है, कि कितना नंबर पे वो है। जैसे मान लीजिए अभी हम सोनाली को कितना नंबर पे रखे हैं, अभी यहाँ पे 3 नंबर है। जब ज्यादा अमाउंट में रहेगा तो कितना नंबर पे, वो डायरेक्ट यहाँ पे काउंट करके बता देगा। तो सबसे पहले लुकअप पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मैच को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैच पे क्लिक किए, उसके बाद यहाँ से बोल रहा है कि वैल्यू सिलेक्ट कीजिए, या तो इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, MEATCH, मैथ्स लिख दिए, उसके बाद टेब ब्रश कर दीजिए। उसके बाद यहां से क्या बोल रहा है, उसका लुकअप का वैल्यू, जैसे मान लीजिए ये पूरा वैल्यू है ना, सिलेक्ट कर दीजिए और फिर क्या करना है, कॉमा लगाना है, लगाइए, नहीं तो फिर ये प्रेस करके, सॉरी, शिफ्ट से ब्रैकेट को क्या करना है, बंद करना है और इंटर मार देना है। क्या करना है, इंटर मार दीजिएगा। बोल रहा है इसका वैल्यू भी लेना है, तो वैल्यू लेने के लिए यहां से क्या करना है, सिलेक्ट करना है। यहां से सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद बोल रहा है कोमा, पूरा बोल रहा है यहां से सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद फिर से कोमा देना है और
सभी को क्या करना है, सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए फॉर्मूला गलत लग गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैच तक बता दिए, मैच का फॉर्मूला ये गलत लग जा रहा है, तो चलिए हम लोग दूसरा बताते हैं। मैच के बाद क्या है, मैथ और ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। क्या है मेरा, मैथ और ट्रिगोनोमेट्री। जो मैथ में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं या ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो मैथ और जो दिया हुआ है उस पर क्लिक करने के लिए, जैसे मान लीजिए टाइम एंड डेट बता दिए, मैथ और ट्रिगोनोमेट्री पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहां से अलग अलग प्रकार से हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखिए मैथ में क्या है, अलग अलग बहुत सारा है, जैसे मान लीजिए एकोस है, एकोस है, एनिस है, एसिन है, तो ये सब मेरा क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो रेंड का यूज होता है कि रेंड का फॉर्मूला हम जैसे ही लगाएंगे तो एक से ज्यादा नहीं होगा। एक से ज्यादा नहीं होने का मतलब कि 0.9.88 जितना बढ़ेगा तो क्रिएट करके दिखा देते हैं, इज इक्वल टू RAND, और ब्रैकेट को क्या करना है, ओपन करना है और बंद करना है। और जैसे ही एंटर मारिएगा तो वो देखिएगा क्या बताया अभी कि वो वैल्यू एक से नीचे आएगा। जैसे देखिए मान लीजिए इसको पकड़ करके जितना दूर ले जाना चाहते हैं वो एक से नीचे ही आएगा। क्या आएगा, एक से मेरा नीचे आएगा, एक से कभी ऊपर नहीं जाएगा। देखिए तो क्या हो गया, रेंड का यूज है, ठीक है। उसके बाद रेंड बिटवीन का यूज होता है कि दो नंबरों के बीच जितना भी संख्या को लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम 1 से लेकर 100 तक लिखना चाहते हैं, भले पॉइंट में आ जाए लेकिन 100 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू RAND, या तो आप यहां से भी लिख सकते हैं या तो आप मैथ और ट्रिगोनोमेट्री में भी जा से कर सकते हैं। देखिए है ना, तो यहां सब दिया हुआ फंक्शन की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रेंड है, रेंड बिटवीन है, रोमन है, राउंड है, तो यहां से भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट यहीं से लिख लेते हैं BETWEEN, है ना, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। आप कितना नंबर को लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम 1 से क्या करते हैं, 99 के बीच लेते हैं। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करना, इंटर मार देना। तो क्या हुआ मेरा, अभी देखिए 15 आया कि नहीं। आप जैसे ही इसको प्रेस कीजिएगा और पकड़ करके ड्रैग कीजिएगा, वो 100 से ज्यादा कभी नहीं आएगा, 99 से ज्यादा कभी आएगा ही नहीं। आप जितना लेना चाहते हैं ले लीजिए, 100 से ज्यादा आएगा ही नहीं, ठीक है। देखिए अभी हम इतना ले लिए कि नहीं, तो वो 100 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। यहां तक समझ गए। उसके बाद है पावर। पावर जैसे POWER लिख दिए। जैसे मान लीजिए किन्हीं का पावर निकालना है, जैसे आप किसी का पावर फाइंड करना चाहते हैं, जैसे 10 का पावर 10, 10 के पावर 12 कितना होता है, तो पावर को निकालने के लिए इज इक्वल टू क्या करना है, हम लोग को POWER लगा देना फॉर्मूला। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है और कितना चाहिए, मान लीजिए हमको 10 का पावर 10 चाहिए, तो 10 कोमा या तो 5,5 और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर देना है, सॉरी, और क्या करना है, इज इक्वल टू POWER लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, कितना पावर चाहिए आपको, मान लीजिए 7 का पावर 7 चाहिए, और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और इंटर मार दीजिए। तो 7 के पावर 7 का वैल्यू कितना होता है, तो आप पावर को भी आसानी से निकाल सकते हैं, रेंड को भी आसानी से निकाल सकते हैं, और रेंड बिटवीन का फॉर्मूला भी आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हम जितने भी फॉर्मूला यहाँ देख रहे हैं वो आगे सभी को दिखा देंगे कि इक्वल को किस तरह दिखाया जाता है, मल्टीपल को किस तरह दिखाया जाता है। तो आप वीडियो लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। उसके बाद मोर फंक्शन क्या है, मोर फंक्शन में हम जितने सारे अभी पीछे इक्वेशन या फॉर्मूला का यूज बताए हैं वो सारे हैं। जैसे मान लिया स्टैटिस्टिकल पर क्लिक कीजिएगा तो अभी एवरेज बताए हैं कि नहीं, एवरेज है, रेंट बिटवीन है, काउंट है ना, तो ये सब का है मेरा पीछे का ही बताया हुआ है। तो आप इसे ना टाइम बर्बाद करके हम दूसरे में चलते हैं। और मेरा नेक्स्ट रिबन क्या है, मेरा डिफाइंड नेम। डिफाइंड नेम का कहने का यूज होता है कि जैसे पहले हम लोग क्या किए थे कि पिछला जब वीडियो हम लोग देख रहे थे, फॉर्मूला को क्रिएट कर रहे थे, जैसे मान लीजिए सम निकालना हो, टोटल निकालना हो, एवरेज निकालना हो, तो क्या करते हैं हम लोग, रेंज को सिलेक्ट करना होता था। किस तरह पहले बता देते, जैसे मान लीजिए हमको टोटल निकालना था, इज इक्वल टू SUM करते थे,
और ब्रैकेट को ओपन करते थे और पूरा यहाँ से रेंज सिलेक्ट कर लेते थे। क्या कर लेते थे? रेंज को सिलेक्ट कर लेते थे और ब्रैकेट को ओपन करके इंटर मारते थे। लेकिन इसमें क्या है, डिफाइंड नेम में, इसमें एक बार ऐड कर देने के बाद आप सिर्फ नाम लिखिए और इंटर मारिए, रिजल्ट ऑटोमेटिक निकाल करके आ जाएगा। जैसे फिर देखिए इसमें हम क्या करते हैं, मैं मिनिमम निकाल के दिखा देते हैं। उसके बाद रेंज को सिलेक्ट करना होता है और सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को ओपन करके हम लोग क्या करते हैं, इंटर मार देते हैं, तो वो मिनिमम निकल गया। लेकिन डिफाइंड नेम्स में क्या होता है कि आप एक बार इसमें नाम को ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद क्या होगा कि आप सिर्फ नाम ही उसका फॉर्मूला बन जाता है। जैसे हम ऐड करने के लिए डिफाइंड नेम में जाएंगे, उसके बाद बोल रहा है कि नाम, इसमें नेम क्या है कि SURAJ सूरज है। उसके बाद वर्कबुक पर क्लिक करने देना है, कमेंट पे कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहां से टोटल को सिलेक्ट करना है, जैसे सूरज का जितना है डाटा सिलेक्ट करनी है। उसके बाद इंटर मार दीजिए, एक हो गया। उसके बाद दूसरा भी क्रिएट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए पवन, उसके बाद इसका रेंज को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहां से पवन को भी सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ ओके कर दीजिए। हम अभी दो को दिखा देते हैं, उसके बाद एक से ज्यादा एक बार में हम कर सकते हैं, ठीक है, वो आगे बताते हैं। ठीक है, अभी हम दो को सिलेक्ट किए, दो को डिफाइंड नेम में ऐड किए। जो ऐड किए वो कहाँ दिखता है, नेम मैनेजर में। जैसे अभी क्या क्या किए, सूरज और पवन, तो मेरा कहाँ दिखता है। आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो एक पे प्रेस कीजिए, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसको एडिट भी कर सकते हैं। दोनों को डिलीट करने के लिए यहाँ से इस तरह पकड़ के दोनों को ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शॉर्टकट कैसे इसका यूज करते हैं, तो इज इक्वल टू, अभी दोनों को ऐड कर दिए कि नहीं, सम। उसके बाद टेप प्रेस कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अभी हम क्या किए थे, पिछला अभी तुरंत 1 मिनट पीछे क्या किए थे, रेंज को सिलेक्ट करते थे। लेकिन हम ये रेंज को नहीं सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम डिफाइंड नेम में उसको फॉर्मूला को क्रिएट कर लिए, तो फॉर्मूला मेरा यूज इन फॉर्मूला में चला जाता है। तो अभी किसका किए थे, अभी सूरज और पवन, तो अभी हम सूरज को निकालना चाहते हैं, सूरज प्रेस कर दिए। उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद करना और इंटर मार देना है। देखिए अभी रेंज को नहीं सिलेक्ट किए कि नहीं, तो ये मेरा शॉर्टकट तरीका है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी तो समझ में आएगा, एक एक ऑप्शन देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर पवन का निकालना हो तो इज इक्वल टू MIN, मान लीजिए मिनिमम निकालना है। उसके बाद टेप प्रेस कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फिर यूज इन फॉर्मूला में जाना है, अभी रेंज को नहीं सिलेक्ट करना है, यूज इन फॉर्मूला में जाना है, क्लिक करना है। उसके बाद किसका निकालना है, पवन को। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद करना और इंटर मार देना, तो इसका मिनिमम निकल गया। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं। उसके बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इसका यूज होता है कि एक बार में एक से ज्यादा सिलेक्शन को आप एक बार में ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले ये दोनों को हम लोग को हटाना पड़ेगा। क्या होगा, हटाना पड़ेगा। तो कहाँ जाना है, मैनेजर में, नेम मैनेजर में। अब यहाँ से हम लोग दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिए। अब यहाँ से डिलीट करने के बाद यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब एक बार में एक से ज्यादा सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से प्रेस कीजिए और सभी को सिलेक्ट कर दीजिए और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाकर के क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। वो बोल रहा है कि आपका जो लिखा हुआ नाम है वो टॉप में है कि लेफ्ट कॉलम में है कि लेफ्ट बॉटम में है, वो कहाँ है आपका कॉलम। तो जो नाम लिखा हुआ मेरा कॉलम में है कि नहीं, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में है। तो उस पर चेक करके ओके मार दीजिए और फिर से ओके मारना है। उसके बाद देखिएगा मेरा नेम मैनेजर में सब ऐड हो गया होगा। देखिए हो गया कि नहीं। अब किसी का भी निकालना है, इसका निकालना है, इसका एवरेज निकाल लेते AVERAG। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे। उसके बाद आप रेंज नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, यूज इन फॉर्मूला में जाएंगे और किसका निकाल रहे हैं, रितेश का। तो रितेश पे क्लिक कीजिए, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद करना और इंटर मार देना। तो 60.04 क्या है मेरा, इसका परसेंटेज आ गया। तो डिफाइन नेम्स का यूज समझ में आ गया आपको। उसके बाद चलते हैं अगला रिबन, वो क्या है हमारा, फॉर्मूला ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब होता है कि आकलन करना। फॉर्मूला को हम लोग कैसे ट्रेस करते हैं, है ना। तो उसका अलग से सीट बना ली है। देखिए ये सीट तैयार होकर के हम पहले से रखे हैं ताकि हम आपको अच्छा से बता सकें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ट्रेस
प्रेसिडेंट है ना, तो वो सारा जो ऑप्शन है उसको एक एक करके बताएंगे। ट्रेस प्रेसिडेंट का यूज क्या होता है, आप यहां से देख सकते हैं कि हम ट्रेस कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर्मूला है, मान लीजिए 2 को हम लोग को क्या करते हैं, इंटू करते हैं। जैसे 5000 इंटू 8000, अब इंटर जैसे मारिएगा हम गुना कर लिए, ठीक है। मान लीजिए एक और यहां से कर लेते हैं, इज इक्वल टू यहां से 6000 प्लस 9000 प्लस 5000 कर लिए। उसके बाद इंटर जैसे मार लें हम लोग, क्या हो गया, ये मेरा निकल के आ गया रिजल्ट। लेकिन कोई पूछेगा कि किसके जोड़ने से ये वाला आया, किसके गुना करने से ये मेरा रिजल्ट निकला, तो आप नहीं बता पाइएगा जब तक आपका इन ऑप्शन पे पकड़ नहीं रहेगा। तो इसलिए आप पूरा वीडियो को देखिए, आप एक एक ऑप्शन को देखिए, आप स्किप नहीं कीजिए। भले आप इसका क्या है स्पीड को बढ़ा के देखिए, लेकिन आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, ठीक है। आप यहाँ ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा कि जो वो 4 जो ये अभी क्या है मेरा, जो ये गुना करके हम लोग लाए हैं वो कैसे आया है, तो इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद लेकिन सबसे पहले उस टेक्स्ट पे क्लिक करना है जो हम लाए हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से आपको बता दिया कि नहीं कि अभी 5000 और 8000 के क्लिक करने गुना करने के बाद क्या है मेरा इतना आया है। अभी बोलेगा ये कितना है 20,000, मतलब 20,000 है, वो कैसे आया, गुना करने पे आया, ऐड करने पर आया, तो कैसे आया, तो देखिएगा यहाँ जैसे ट्रेस पे क्लिक कीजिएगा तो दिख जाएगा कि इतना इतना नंबर को हम लोग क्या किए, ऐड किए, मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, तो दिख जाता है कि क्या किए थे हम लोग, ऐड किए थे। आपको पता कहाँ चला सर कि आपको ऐड किए हैं, सो देखिए सर यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है ना, ये फंक्शन फॉर्मूला बार होता है ना, यहाँ फॉर्मूला पता चल जाता है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से पता चल गया कि इस रो को और इसको हम लोग क्या किए, इनटू किए, ठीक है। तो यहाँ से दोनों को समझ में आ गया कि नहीं, ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट है ना, ये दोनों समझ में आ गया। अगर रिमूव करना है, इसको हटाना है, तो एक बार में क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक ये दोनों क्या होगा, जो रो लिखा हुआ था एरो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। उसके बाद शो फॉर्मूला एरर चेकिंग है ना, वो क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग इसको इनटू किए, इनटू करने के बाद इसको फॉर्मूला कैसे देखेंगे, इस पे क्लिक कीजिएगा तो शो फॉर्मूला दिख जाएगा। यहाँ पे अभी क्या हुआ, इसका लाइनिंग लंबा हो गया, तो यहाँ से दिख गया कि नहीं कि इस रो को जैसे 5000 और 6000 को क्या किए हम लोग, गुना किए। तो फॉर्मूला शो फॉर्मूला से हम लोग को क्या हो जाता है, एक बार में जितना हम गुना किए हैं या डिवाइड किए हैं या मल्टीपल किए हैं वो दिख जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एरर चेकिंग, अगर आप किसी फॉर्मूला में एरर टाइप कर दिए तो यहाँ से आप एरर चेकिंग कर सकते हैं। इवेल्यूट फॉर्मूला में क्या होता है कि आप यहाँ से फॉर्मूला को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए हम गुना करके दिखाते हैं, इज इक्वल टू इनको गुना करना है, जैसे मान लीजिए बड़ा नंबर है, गुना करना है, फिर किससे 8000 से, फिर प्लस करना है कितना से 5000, ठीक है। अब जैसे ही इवेल्युएट पे क्लिक करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ अगर शो फॉर्मूला पर नहीं क्लिक करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिएगा हम यहाँ से क्या किए अभी, जैसे मान लीजिए इक्वल टू यहाँ इसको गुना कर दिए, क्या किए, मल्टीपल किए किससे 8000 से, फिर ऐड किए किसको 5000 को। अब यहाँ दिख गया फॉर्मूला डायरेक्ट। तो एवेल्युएट फॉर्मूला में क्या होता है कि वो फॉर्मूला दिख जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट में मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा क्या है, तो मेरा है अब वॉच विंडो, क्या है मेरा वॉच विंडो। आप यहां से भी फॉर्मूला को देख सकते थे, ठीक है, कि ये जो 9000 है वो किसका है, वो सूरज का है ना। तो आप यहां से चेकिंग भी कर सकते हैं। एवेल्युएट का मतलब होता है कि आप वहां से देख सकते हैं कि फॉर्मूला किसका है या किस तरह हम लोग लाए हैं। उसके बाद वॉच विंडो, वॉच विंडो कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये पूरा एक सीट है, एक सीट तैयार किए हैं और यही सीट को हम दूसरा सीट में लिखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक नया सीट है
तो मान लीजिए हम इसको, है ना, इसको हम कॉपी करेंगे। जैसे मान लीजिए सूरज है, तो फिर से सीट में जाएंगे और यहां से फिर लिखेंगे सूरज, है ना, और फिर से कैलकुलेशन में जाएंगे और फिर से यहाँ लिखेंगे पीयूष, तो मतलब पवन। तो क्या है कि यहाँ देख देख कर, जैसे मान लीजिए किसी भी, मान लीजिए आप ही टाइपिंग करते हैं, देख देख करते हैं कि नहीं, तो वो साधन रहना चाहिए। तो आप फिर एक सीट में जाएंगे, फिर जंप करके दूसरा सीट में क्या लिखना है, पवन लिखना है। तो क्या होगा, हमें काफी डिफिकल्ट होगा। फिर से सीट में जाइए, फिर आगे जाइए, फिर एक सीट पीछे जाइए, फिर एक सीट आगे जाइए। तो ये ना करके हम लोग को क्या करना है कि कैलकुलेशन पे, जैसे मान लीजिए यही सीट को डुप्लीकेट करना है, तो वॉच विंडो पे जाइए। वॉच विंडो पे जाने के बाद देखिएगा कि एक डायरेक्ट क्या आ जाता है, एक बॉक्स खुल के आ जाता है ना। हम पहले से इसको ऐड करके रखे हैं, इसलिए मेरा ऑटोमेटिक ये आ गया, ठीक है। लेकिन हम सबको हटाने के लिए यहाँ डिलीट कर दें, है ना, डिलीट करके ओके करते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। सभी को डिलीट करने के लिए हम यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, या तो हम जो ये पूरा सेल लिए हैं वो सारा मेरा सेल यहाँ दिख जाता है। क्या होता है, मेरा दिख जाता है, तब यहाँ आसानी से क्या कर सकते हैं, दूसरा सीट में यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट नाम क्या है मेरा, तो फर्स्ट नाम है, सीरियल नंबर है, फिर नेम है, फिर डिपार्टमेंट है, फिर सैलरी है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो वॉच विंडो का मतलब होता है किसी भी देख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन है कैलकुलेशन। क्या है मेरा, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन का यूज होता है कि जैसे हम लोग हर एक मेन्यू में देखते आ रहे हैं कि जब हम लोग को टोटल निकालना होता है, तो एक निकाल करके उसे डबल क्लिक कर देने के बाद क्या है कि जितने भी सारे डाटा होते हैं ऑटोमेटिक क्या कर लेता है, कैलकुलेट कर लेता है। जैसे कहने का मतलब है, जैसे इज इक्वल टू SUM, सम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डाटा को सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद करके एंटर मार लिए। तो ये अभी हम लोग किसका निकाले, हम लोग सूरज का निकाले, है ना। हम लोग क्या किए, सूरज का निकाले, है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ कैलकुलेशन पे ऑटोमेटिक पे क्लिक है, तो हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे डबल, तो वो समझ जाता है कि ऑटोमेटिक सभी का कैलकुलेट करके निकाल देता है कि नहीं। तो देखिए जैसे इस पे जैसे ही डबल क्लिक कीजिएगा तो सभी का डाटा को टोटल करके वो ऑटोमेटिक निकाल देता है। तो जैसे ऑटोमेटिक पे क्लिक रहेगा तो समझ जाता है कि हम लोग को ऑटोमेटिक क्रिएट करना है। और मैनुअल पर अगर क्रिएट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो देखिएगा हम लोग एक बार पीछे चले जाते हैं और पीछे चले जाते हैं, सॉरी। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग यहां से हटा लेते हैं, सॉरी इसको थोड़ा सा कलर आ गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहां से हम लोग को टोटल करना है, टोटल करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एक बार मैनुअल पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से थोड़ा सा इसका कलर को हटा लीजिए, नो कलर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से सॉरी नो कलर कर दीजिए। उसके बाद हम लोग टोटल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, टोटल। यहाँ पे क्या करना है, मैनुअल पर क्लिक कर देना, मैनुअल पे क्लिक कर दिए। अब क्या करना है, इज इक्वल टू SUM। उसके बाद टेप बटन प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद क्या है कि अब हम लोग यहाँ से पूरा रेंज को सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही इसको इंटर प्लेस कीजिएगा, वो 300 क्या हुआ, 11 आया, है ना। 11 आने के बाद अब इस पे जैसे ही आप डबल क्लिक कीजिएगा, क्या कीजिएगा, डबल जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये 311 सभी में ले लेता है। अभी यहाँ मैनुअल क्लिक है इसलिए, और अगर ऑटोमेटिक क्लिक रहता तो सभी का जो ओरिजिनल वैल्यू है ऑटोमेटिक आ जाता, आता कि नहीं। तो यहाँ से ऑटोमेटिक और मैनुअल का समझ में आ गया कि नहीं। मतलब अगर सभी को फिर से ओरिजिनल डाटा लाना है तो इसे सभी को सिलेक्ट कर लीजिए, टोटल मार्क्स को। उसके बाद कैलकुलेट नो पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही कीजिएगा तो सभी का डाटा देखिए चेंज हो गया, जो जिसका ओरिजिनल डाटा है वो आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद कैलकुलेट सीट है, हम जिस सीट पे कैलकुलेट कर रहे हैं उसका यूज होता है कैलकुलेट सीट पे, ठीक है। तो अगर इसी तरह का आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर किन्हीं को बीच में दिक्कत हो तो आप बेझिझक बिना डरे हुए आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, और अगर रिप्लाई नहीं दे पाए तो जब हम अगले वीडियो में डाटा मेन्यू को कंप्लीट करेंगे उस टाइम हम फिर से उसको रिवाइज कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के